आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग कार्ड के बारे में सीखेंगे। ये सीखने का प्रयास करेंगे कि बाप बेटा पोता, बाप बेटा पोता की कहानी में पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग कार्ड को सीख लेंगे। केवल 5 मिनट वेट करना। आज के बाद जिंदगी में कभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने आ जाए, मेरे दोस्त, उसको आप 2 मिनट में, 2 सेकंड में उड़ा दोगे। केवल 5 मिनट वेट करना। कैसे सीखेंगे अभी वो सीखते हैं। सबसे पहला हम ऐसा मान लेते हैं, हम अभी क्या बोले, बाप बेटा पोता की कहानी पर सीखेंगे इसको। तो अब सीखते हैं हम कैसे। ऐसा मान लो, तुम अपने आप को खड़े हो जाना, और खड़े होने के बाद ऐसा मानो कि तुम अपने आप को अभी बाप हो। क्या हो? हालांकि बाप नहीं बना, बन जाओगे बाद में, लेकिन अभी ऐसा मान लो कि अपने आप को बाप हो। तुम बाप हो, तुम्हारे पास कितना बीघा जमीन है? तुम्हारे पास टोटली जमीन अगर पूछे तो 52 बीघा जमीन। कितना बीघा जमीन है तुम्हारे पास? टोटली जमीन पूछे तो 52 बीघा जमीन है। तो मतलब तुम्हारे पास क्या क्या बीघा जमीन? 52 बीघा जमीन हुआ। अब मान लो कि तुमसे क्या बेटा पैदा लिया। अब मान लो कुछ दिन शादी हुआ, शादी होने के बाद तुम्हारे पास जमीन कितना? 52 बीघा। अब होने के बाद तुमसे दूगो बेटा पैदा लिया। क्या बेटा? दूगो बेटा पैदा लिया। तो बताओ, 52 बीघा पहले से था, अब उससे दूठो बेटा अगर पैदा लिया तो एक एक को कितना कितना मिलेगा? एक एक को मिलेगा 26 बीघा। 26 बीघा। फिर उसके बाद तुम्हारा बेटा जो पहला वाला बेटा है, उसको दूठो बेटा पैदा ले लिया, तो मतलब उसको कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। फिर दूसरे वाले बेटा को भी क्या हुआ, मतलब दूठो बेटा पैदा लिया, उसको भी कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। तो मतलब तुम्हारे पास पोता क्या हुआ? तुम्हारे पास पोता 4 हुआ। अब हम इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। वेट कर लो। देखो, ऐसा मान लो कि तुम अपने आप को, तुम्हारे पास कितना बीघा जमीन है? 52 बीघा जमीन है। बताओ, तुमसे, तुम बाप हो। क्या हो? तुम बाप हो। अब बताओ, तुमसे मतलब जो तुम बाप हो, तुमसे कैठो बेटा पैदा लिया? तुमसे जो बेटा पैदा लिया वो दूठो बेटा पैदा लिया। एक, बताओ, इससे दूठो बेटा पैदा लिया तो एक को 26 मिलेगा, और दूसरा को भी कितना मिलेगा? 26 मिलेगा भैया। अब तुम्हारे बेटा को, जो तुम्हारा पहला वाला बेटा है, इन टेटियों को दूठो बेटा पैदा कर दिया। एक को कितना मिलेगा? अगर ये दूठो पैदा किया तो एक को 13, दूसरा को भी 13। अब इनको भी कैठो बेटा पैदा लिया, मतलब तुम्हारे दूसरे बेटा को दूठो बेटा पैदा ले लिया, तो इनको भी कितना मिलेगा? 13 13 13 13। समझा? तो मतलब तुम्हारे पास पोता क्या हुआ? 4 पोता। 1 2 3 4। तो बताओ, तुम्हारे पास क्या पोता हुआ? 4 पोता हुआ। सीख गए होंगे। मतलब ऐसा फील करो कि तुम्हारे पास 52 बीघा जमीन, तुम अपने दूठो बेटा पैदा किया, उसको 26 मिला। अब तुम्हारे पहले बेटा को दूठो बेटा पैदा लिया, उसको 13 मिला। फिर दूसरे बेटा को दूठो बेटा पैदा लिया, उन टटियों को भी 13 मिला। तो मतलब तुम्हारे पास कैठो पोता हुआ रे? तुम्हारे पास 4 पोता हुआ। कैठो पोता? 4 पोता। समझ गए होंगे। अब देखो, टोटली कार्ड कितने होते हैं? 52। इससे दूठो बेटा पैदा लिया, एक को 26, दूसरे को भी 26। अब इन टटियों को भी दूठो बेटा पैदा लिया, एक को 13, दूसरा को भी 13, और इनको भी दूठो बेटा पैदा लिया, एक को 13, दूसरा, इनको भी 13, और इनको भी 13 मिल गया। सीख गए होंगे। अब अपने बेटा का कुछ तो नाम रखोगे, उनका नाम रखा जाएगा। अब नामकरण करो उसका। तुमको दूठो बेटा पैदा लिया, पहले वाला बेटा वो जो जमीन मिला है वो 26 बीघा मिला है, लेकिन उन टेटियों का नाम क्या होगा? उनका नाम होगा, एगो का पहले वाला बेटा का, तुम अपने पहले बेटा का नाम रखना रेड कार्ड। क्या रखना? रेड कार्ड। नामो देखो कैसा अजीब है। फिर दूसरे वाले बेटा का नाम क्या रखा? ब्लैक कार्ड। क्या रखा? ब्लैक कार्ड। अब इन टेटियों को दूठो बेटा पैदा लिया, तो ये अपने पहले बेटा को कितना नाम रखा? क्या नाम रखा? हार्ट्स नाम रखा। और दूसरे का नाम क्या रखा? डायमंड नाम रखा। अब ये भी अपना दूठो बेटा पैदा किया, तो इनको क्या मिला? मतलब ये अपने बेटा का नाम क्या रखा? ये पहले बेटा का नाम क्या रखा? क्लब्स रखा। अब ये क्या रखा? स्पेक्स रखा। क्या रखा? स्पेक्स रखा। सीख गए होंगे। नाम भी सीख गए होंगे। मतलब कार्ड टोटली 52 होता है। 52 में दो बराबर भाग में बांटे, वहां से 26 मिला। एक रेड कार्ड, एक ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड भी 2 तरह का होता है। रेड कार्ड को भी 2 पार्ट में बांटा, एक को हार्ट्स, एक डायमंड बोले। और ब्लैक कार्ड को भी 2 पार्ट में बांटा, एक क्लब्स, एक स्पेड्स। समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल समझने का प्रयास करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। वेट करना। अब देखो, यहां से ये जो 13 है ना, 13, इन टेटिया को पूरे खोल के लिख देना। क्या करना? पूरे खोल के लिखना। इसको खोल के लिखो। तो पहले ऊपर में लिखना, पहले ऊपर 3 ठो में किंग, क्वीन, जैक, उल्टा काउंटिंग करना 13 को। मतलब 13 12 11, मतलब 3 ठो पे किंग, क्वीन, जैक। तो मतलब किंग, क्वीन, जैक। फिर उसके बाद उल्टा काउंटिंग करना 10 9 8
7, 6, 5, 4, 3, 2। जैसे एक पे आना ना वेट करना, जैसे एक पे आना उन टेटियों का नाम हो जाएगा ACE, जिसको हिंदी में इक्का बोलते हैं, समझ गए होंगे। अब उसके बाद ई भी 13 है, डायमंड वाला। इन टेटियों को भी खोल के लिखो, इनको खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले 3 ठो का नाम किंग, क्वीन, जैक, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक पे जैसे आधा रुक जाना, उसको लिखेंगे इक्का, मतलब ACE, समझ गए होंगे। अब यहां आ जाना, अब क्लब्स के पास टोटल 13 है, पहले 3 को उसी तरह खोलना है, जैसे यहां खोला वैसे ही खोलना है। पहले 3 को किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक पे जैसे आना उसको एक का लिख देना, मतलब ACE। अब यहां आ जाओ, इन टेटियों को खोल के लिखो, स्पेक्स को अगर खोल के लिखोगे तो किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक पे आना, वेट करना, एक पे आते साथ उन टेटियों का नाम लिखना ACE, इक्का। तो बताओ पूरे कार्ड में इक्का क्या ठो है रे, पूरे कार्ड में ACE पूछे तो क्या ठो है, काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, मतलब पूरे कार्ड में ACE पूछे तो 4 ठो होता है, क्या ठो, 4 ठो, वेट करना भी समझेंगे। उसके बाद पूरे कार्ड में किंग देखो क्या ठो है, पूरे कार्ड में किंग भी 4 ठो है, कैसे, 1, 2, 3, 4। पूरे कार्ड में क्वीन देखो क्या ठो है, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 है। पूरे कार्ड में जैक देखो क्या ठो है, 1, 2, 3, 4, पूरे कार्ड में जैक भी 4 ठो है, सीख गए होंगे। पूरे कार्ड में 10 क्या ठो है रे, पूरे कार्ड में 10 भी क्या ठो है, 1, 2, 3, 4, मतलब सब चीज 4-4 है पूरे कार्ड में यार। अब समझना, तुमको पूछे कि रेड कार्ड में, क्या पूछेगा, रेड कार्ड में किंग क्या ठो है, तो रेड कार्ड में किंग 2 ठो है, देखो ये रेड कार्ड है, रेड कार्ड में 1 किंग 2 किंग, तो रेड कार्ड में 2 किंग। रेड कार्ड में पूछे 9 क्या ठो है, अरे रेड कार्ड में 9 भी 2 ठो है। रेड कार्ड में S पूछे तो क्या ठो है, रेड कार्ड में S भी 2 ठो है, AC, समझ गए। इसी प्रकार ब्लैक कार्ड में किंग क्या ठो है, 2 ठो, क्वीन क्या ठो है, 2 ठो, जैक क्या ठो है, 2 ठो, 10 क्या ठो है, 2 ठो, 9 क्या ठो है, 2 ठो, S पूछे तो भी 2 ठो, ये समझ गए होंगे। अब सीखते हैं ये पूरे टिटिया का प्रोबेबिलिटी। आखिर हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2-2 सेकंड में पता कर लोगे, केवल नंबर पता होना चाहिए। देखना, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है NE/NS, बोले मेरे साथ, घर पे रिपीट करना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला NE/NS, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका मतलब NS का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उसको टोटली को नीचे बैठाना। नंबर ऑफ इवेंट पूछे तो उसको ऊपर लिखना। अब देखते हैं कैसे। हम क्या बोले, जिसका प्रोबेबिलिटी मांगा जाए उनको कहां रखना है, ऊपर लिखना है। हम क्या बोले, जो मांगा जाएगा ऊपर लिखना है, जिसका प्रोबेबिलिटी मांगा जाएगा उनको ऊपर लिखना है और टोटल को नीचे लिखना है। टोटल को कहां लिखना है, नीचे लिखना है मेरे दोस्त। अब देखना, अब पहला क्वेश्चन ये है, पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 बताओ, धर धर बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 मांगा ना मेरे दोस्त, देखना अभी पूरे कार्ड में मांगा 10 का प्रोबेबिलिटी देखना, पूरे कार्ड में 10 क्या हुए, 1, 2, 3, 4, तो पूरे कार्ड में 10 पूछे ना तो 4 हुए, तो मतलब 4 बटे टोटल को नीचे बैठाना, ये को नीचे बैठाना, मतलब जो बाप है उसको नीचे बैठाना। तो इन टेटियों को नीचे बैठा दो और इसको कट कर दो, ये 1/13 आ जाएगा, समझ गए होंगे। अब पूरे कार्ड में अगर पूछ दे रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो पूरे कार्ड में रेड कार्ड क्या हुए, 26 बैठाया, टोटल कितना है रे, टोटल 52 है, तो इन टेटियों को नीचे बैठा देना और कट कर दो, इनका आंसर आ जाएगा 1/2, समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद हम सीखते हैं अगला, पूरे कार्ड में अगर ब्लैक कार्ड मांगे, क्या मांगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड मांगे तो ब्लैक कार्ड क्या हुए, 26, तो ये टिटिया को ऊपर लिखना है, बोले ना जिसका मांगा जाएगा उसको ऊपर और टोटल को नीचे, तो 26/52 कट के कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब पूरे कार्ड में अगर तुमसे कहा दे कि हर्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पूरे कार्ड में हर्ट्स की संख्या खोजो,
पूरे कार्ड में हार्ट्स कैट हुए 13 है, तो वो टिटिया पूरे कार्ड में हार्ट्स होने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो इसको करना का कंफ्यूजन होता है यहाँ बच्चा को थोड़ा। पूरे कार्ड में हार्ट्स कैट हुए 13, याद रखना 13/26 मत करना, ऐसा कंफ्यूजन मत पालना अपने अंदर, बाता को बैठाना नीचे क्योंकि उसी का वैल्यू होगा। तो पूरे कार्ड में बाप कट हुआ 52 तो कट कर दो, ये 1/4 आ जाएगा। पूरे कार्ड में अगर डायमंड पूछे तो डायमंड कट हुए 13, 13 बटे कितना करना 52, क्योंकि जिसका मांगा जाएगा उसको ऊपर टोटल को नीचे करना, तो 13/52 काट दोगे आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्लब्स पूछे तो क्लब्स क्या हुए, अरे क्लब्स देखो क्या हुए 13, टोटल कितना है 52, तो मतलब 13/52 तो 1/4 हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार स्पेस का अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस अगर पूछे ना तो स्पेस क्या हुए 13, तो इन तिथियों को ऊपर लिखो, टोटल को नीचे लिखना, यहां फंस के मत रहना, टोटल को ही नीचे लिखना, जो बाप है तो उनको नीचे लिख दो, कितना हो गया ये 1/4 हो गया। अब देखना अभी तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, अभी बहुत सारा सीखेंगे। अब यहां के बाद पूरे कार्ड में अगर किंग होने की प्रोबेबिलिटी मांगे तो किंग क्या हुए सर 4 हुए, 1 2 3 4, तो 4/52 कर देना। पूरे कार्ड में अगर क्वीन की प्रोबेबिलिटी मांगे तो 1 2 3 4, तो 4 फिर से 52 कर देना। पूरे कार्ड में अगर 7 होने की प्रोबेबिलिटी मांगे मतलब P7 होने की अगर प्रोबेबिलिटी मांग ले तो भैया क्या करना 7 क्या हुए काउंटिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये फिर 4/52 काट दो तो 1/13, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे कार्ड में अगर तुमसे पूछ दिया जाए एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पूरे कार्ड में एस होने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ देना तो एस क्या हुए 1 2 3 4, तो मतलब 4/52, ये कट के फिर 1/13 आ जाएगा। पूरे कार्ड में फिर से आप हम बोलते हैं कहेगा रेड कार्ड में किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रेड कार्ड में किंग कैठो है, तो रेड कार्ड में किंग दूठो है, तो रेड कार्ड में हम क्या बोले रेड कार्ड में किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कार्ड में किंग देखो कैठो है, रेड कार्ड में किंग 1 2, तो इन तिथियों को 2 कितना कर देना, टोटल को नीचे बैठाना, हमेशा जिंदगी भर टोटल को नीचे बैठाना, फिर ये कट के 1/26 हो जाएगा। पूरे कार्ड में कहेगा स्पेक्स होने की प्रोबेबिलिटी ये बता चुके, तुमको कहेगा ब्लैक कार्ड में जैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ब्लैक कार्ड में जैक क्या हुए 1 2, मतलब 2/52 कर देना। तुमको कहेगा ब्लैक कार्ड में एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ब्लैक कार्ड में एस को काउंटिंग करो 1 2, तो 2 कितना कर देना 52, कट के कितना आ जाएगा 1/26, समझ गए होंगे। आप सीखते हैं रिमूव करने वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन और भी सीख लेते हैं। अच्छा, अब मान लो तुमको कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो इसको देखो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट बोले तो इसका मतलब क्या है, जैक में मतलब हार्ट में जैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हार्ट में जैक देखो क्या हुए, तो हार्ट में जैक एगो है, तो क्या करना एक को ऊपर बैठाना, टोटल को नीचे बैठाना। इसी प्रकार तुमको कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ दे जैक ऑफ क्लब्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब्स अगर पूछ दे, जैक ऑफ क्लब्स अगर पूछ दे, तो क्लब्स में जैक क्या हुए, क्लब्स ई है जैक एगो है, तो मतलब 1/52 करना, समझ गए होंगे आप। अब तुमको पूछेगा पूरे कार्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पूरे कार्ड में 7 और 8 बोला तो 7 क्या हुए, पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 7 1 2 3 4 है,
तो इन टिटियों को 4 कर देना, सॉरी 7 क्या ठो है, 4 ठो है। इसी प्रकार और क्या 8, तो 8 क्या ठो है, काउंटिंग करो 8, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हुआ 7 का भी संख्या 4, 8 का भी संख्या 4, जोड़ दो टोटल कितना हुआ 8, तो 8 बटे टोटल करना 52। शायद आप ये समझ गए होंगे। अब हम रिमूव वाला प्रोबेबिलिटी सीखती हैं थोड़ा। रिमूव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब तुमको कहेगा पूरे कार्ड में रेड कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पूरे कार्ड में रेड कार्ड को हटा दो, बचा क्या ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड क्या हुए 26, तो 26 बटे 52 करना, मतलब पूरे कार्ड में कुछ रेड कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो बचा क्या ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड क्या हुए 26, तो इन टिटियों को 26 बटे कितना कर देना 52, कट के कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार तुमको कहेगा पूरे कार्ड में हार्ट्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पूरे कार्ड में क्या बोला हार्ट्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो हार्ट्स क्या हुए अरे 13 है, ये टिटिया को हटा दिए। अब देखो बचा रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग बचा यहां वाला 13, यहां वाला 13, यहां वाला 13, 13 तिया 39, तो मतलब 39 बटे 52 कर देना, ये हो जाएगा। पूरे कार्ड में अगर कह दे ब्लैक कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ब्लैक कार्ड को हटा दो, ये पूरे कार्ड को हटा दो, हटा दिया ये टटिया, बचा किया ई वाला, तो ई क्या हुए 26, तो 26 बटे 52, ई 1/2 हो जाएगा। ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी सीख रहे थे, क्या नहीं होने वाला। अगर कह दे पूरे कार्ड में एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पूरे कार्ड में एस को देखो क्या ठो है, एस पूरे कार्ड में 4 ठो है, पूरे कार्ड में क्या ठो है 4 ठो है, वो 4 को 52 में घटा दो, 4 को अगर हम 52 में घटा दिए तो कितना बचेगा, 52 में अगर हम 4 को घटा दिए तो कितना बचेगा, मतलब 48 बचेगा, 48, मतलब 48 बटे 52 हो जाएगा। पूरे कार्ड में कह दे 5 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 5 क्या ठो है पूरे कार्ड में 4 ठो है, तो वो 4 ठो को 52 में घटा दो, बचा कितना 48, तो 48 बटे 52 हो जाएगा। पूरे कार्ड में अगर 3 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो पूरे कार्ड में 3 क्या ठो है रे, पूरे कार्ड में 3 जो है ना वो 4 ठो है भैया, चारों को क्या करना हटा देना, तो ये 3 जो है ना इसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मांगा, मतलब ये 3 को हटा दो, बचा क्या बचा 48, क्या कि 3 को अगर पूरे 52 में 3 को हटा दोगे तो 3 4 ठो है, इसको हटा दिया तो 48 बचा, तो 48 बटे क्या होगा 52, इस टिटिया को काटना है तो काट देना, काट के यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरे कार्ड में अगर तुमको ऐसा पूछ दे कि 5 और 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पूरे कार्ड की बात करेगा, पूरे कार्ड में 5 और 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पूरे कार्ड में 5 क्या ठो है 4 ठो है, पूरे कार्ड में 2 क्या ठो है 4 ठो है, टोटल कितना हुआ 8, 8 बटे 52, टोटल क्या होगा 8 बटे 52, इन टिटियों को काटना होगा तो काट देना। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, इसका ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। आप इसको अच्छे से नोट करें, और नोट करने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें प्लीज।